पूरा ब्रेक जैसा तुम्हारा रहा है, तुम्हें कौन चीज का ब्रेक चाहिए? हाँ जी, इंटीग्रेशन। बेटा लास्ट क्वेश्चन बताइए जरा, क्या था इंटीग्रेशन में? 5x पर 4 प्लस 5x 5 टू पावर ln x अपॉन x पर 5 प्लस 5 पर x। इसके पहले और भी बताया कोई? यही लास्ट क्वेश्चन? क्या बेटा, क्या हुआ? क्या कह रहा? कौन? अनमोल? चलो बच्चों लोग देखो इसमें। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया, इसमें क्या करना चाहिए? सॉल्व मत करो, क्वेश्चन के बारे में आइडिया बताओ। ये एक्स क्यूब बाहर लोगे? अच्छा चलिए करिए, देखिए बाहर लेकर के। देखिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं क्वेश्चन करने में। अगर यहां पर आप, पहली बात तो इस पावर से आपको हटाना पड़ेगा 1/3 पावर से। उसका एक ही तरीका है कि आप पूरे फंक्शन को क्या करो, टी मान लो। तो जैसे आप टी मानोगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3x²। तो कैंसिल आउट होने के लिए x² का टर्म चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x³ माइनस 1 का होल क्यूब पावर 1/3 और इंटू x³ इंटू x² इंटू dx। तो कैंसिल आउट होने के लिए x² आ गया। तब यहां पर क्या मानेंगे? लेट x³ माइनस 1 इज इक्वल टू टी 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो x² इंटू dx की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 dt। अब देखिए यहां पर, तो क्या x³ और dx इन दोनों के प्लेस पर 1/3 dt लिख सकते हैं? तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा यहां पर वैल्यू आ जाएगी t की पावर 1/3 और x³ की जगह आ जाएगा t प्लस 1, ये x³ की जगह आ जाएगा t प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू dt। तो बाहर निकाल लीजिए 1/3, मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर आ जाएगा 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू dt। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, खत्म सवाल। तो ये क्या आएगा? 1/3 t की पावर, ये आ जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस t की पावर, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। तो ये 1/3, ये मिलेगा 3/7 और t की जगह क्या आ जाएगा? x³ माइनस 1, x³ माइनस 1 की होल पावर 7/3 प्लस 3/4 प्लस c। नोट कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये समझ में आ रहा सर? अफान, समझ में आ रहा तुम्हें बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट पेज कर दे। हाँ बच्चा लोग, तो अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ है कि कैंसिल आउट होने के लिए कुछ बन जाए। ln x को जैसे ही t मानोगे तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/x इंटू डी एक्स। तो लेट ln x को हमने माना t, तो ये क्या आएगा? 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी सेक स्क्वायर टी माइनस 5 टू द पावर टी, और ये क्या आएगा? dx अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? साइन टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? माइनस कॉस टी। साइन टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस टी। सेक स्क्वायर टी का 10t, 5t का 5 टू द पावर t अपॉन ln 5 प्लस सी। टी की जगह वैल्यू रख देंगे। टी की जगह आ जाएगा ln x 10 ऑफ ln x माइनस 5 की पावर ln x अपॉन ln 5 प्लस सी। नोट कर ले।
हाँ बेटा करें इस क्वेश्चन को, देखें जरा। एक क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूं, आप ये चारों क्वेश्चन पहले नोट कर लें। हाँ वही हिंट दे रहा हूं, बहुत आसान। नोट कर लिया ना क्वेश्चन बेटा, सबने नोट कर लिए चारों? नोट हो गया? कहती है साइन क्यूब एक्स डी ऑफ साइन एक्स। फर्स्ट का सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी ऑफ साइन एक्स। तो एक काम करो आप सीधे सीधे तुरंत जाओ, यहां पर भाई dt होता है, dx होता है, इस तरह के टर्म होते हैं, तुरंत t मान लो, t इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये क्या आएगा, t क्यूब और dt। अब ये आसान है क्वेश्चन, t क्यूब इंटू dt क्या हुआ, t टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, t की जगह वैल्यू रख दो, साइन की पावर 4x प्लस c। बेटा कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी हो गया। इसका सॉल्यूशन नोट कर लो, बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा, सेकंड का सॉल्यूशन क्या था, cos स्क्वायर एक्स डी ऑफ साइन एक्स, cos स्क्वायर एक्स डी ऑफ साइन एक्स। अब देखिए पहले आपको क्या करना होगा, इसको साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ साइन एक्स। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां जाएगा डी टी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी टी माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी की जगह रख देंगे साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। देखिए उसमें क्या होता था पिछले क्वेश्चंस में, हाँ इसमें सब कुछ सब, क्योंकि यहां पर लास्ट में क्या दिया होता था, dx दिया होता था। जब dx दिया तो सब्स्टिट्यूशन यूज होता था, वहां पर dx है ही नहीं, पहले तो आपको dx बनाना पड़ेगा ना, dx या dt या d थीटा ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, तो बनाते ही आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता है। देखो d ऑफ साइन x है, पहले dx बनाओ या dt बनाओ तब तो इंटीग्रेशन की बात करोगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि dt आपने बना लिया, अब इसके बाद भी सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो लगाएंगे, पहले क्वेश्चन को तो कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूले लायक तो बना लो क्वेश्चन के जिसमें फॉर्मूला लगा सको। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको?
बच्चा लोग ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है किसी को? क्लास बी होगा। क्लास नहीं, अभी डिसाइड कर लेंगे, है ना? अभी डिसाइड कर लेंगे कौन कौन सा टॉपिक रखना। बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या था? साइन e टू द पावर x 1/5 e टू द पावर x माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन, साइन e टू द पावर x माइनस 1/5 e टू द पावर x, हाँ जी, -1, हाँ जी, इंटू डी ऑफ क्या बेटा? e टू द पावर x है क्या? चलिए बताइए क्या करें। लेट e टू द पावर x को, तो साइन t -1/5t माइनस 1 इंटू डी टी, ये क्या आएगा? साइन टी डी टी माइनस 1/5t माइनस 1 इंटू डी टी। बेटा इसका क्या आ जाएगा? माइनस कॉस टी आ जाएगा। इसका क्या ln आ जाएगा? ln ऑफ 5t माइनस 1। यहां पर ध्यान दें बाकी लोग, तो क्या 5t माइनस 1 का दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है? तो कितना आएगा वो? 5, तो डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, टी की जगह वैल्यू रख देंगे बस। नोट कर ले। यहां पर ये अच्छा समझ गया मैं। ये अब ठीक है, सही। ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, डी ऑफ एफ एक्स साइन स्क्वायर 100 प्लस एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स साइन स्क्वायर 100 प्लस एफ एक्स। बेटा क्या आएगा? एफ एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा? टी, डी टी अपॉन साइन स्क्वायर 100 प्लस टी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो 1/sin स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर 100 प्लस टी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो क्या आएगा? माइनस कॉट 100 प्लस टी, और इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करने से कुछ मिलेगा नहीं, 1 आएगा, और ये क्या आएगा? प्लस सी, टी की जगह क्या रख देंगे? एफ एक्स।
बेटा अटेम्प्ट करो इसको। देखिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें e टू द पावर x को ले लो कॉमन, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स। e की पावर x कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, e की पावर x से डिवाइड करना, तो ये आएगा x माइनस एक्स प्लस अभी और ये आ जाएगा dx। यहां तक सब ठीक है ना, यहां तक कहीं कोई परेशानी नहीं। तो ये क्या आ जाएगा e टू द पावर ऑफ 2x बेटा, यहां तक कहीं कोई परेशानी, e की पावर 2x ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। मैंने 2 बार लिखा है, थोड़ा सा कुछ वजह से ही लिखा है कि एक e की पावर x अलग हो जाता है, तो यहां तक कहीं कोई परेशानी। अब हमें t मानना है, तो ऑब्वियस है कि इस टर्म को आप t मान लोगे, तो जैसे ही आप इसको t मानोगे, ओके देखते हैं जो भी है। 1 प्लस एक्स ई की पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस ई की पावर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो यह आ जाएगा 1 का तो हो जाएगा 0, ठीक है ना। x का ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बन जाएगा, x इंटू ई की पावर x बन जाएगा, तो ये क्या आएगा, इसका हो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। इससे ई टू पावर x माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 1 आ जाएगा, है ना। अब डिफरेंशिएट कर दिए तो 0 हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और ये -1 और ये x प्लस 1 प्लस, अब e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। यहां तक कहीं कोई परेशानी हो रही, होल स्क्वायर नहीं लिया, केवल t लिया है ना। अच्छा, तो ये है क्या 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 बेटा आया यहां से, देखिए e की पावर माइनस एक्स हो गया कॉमन, तो पहले वाले से मिला 1, ठीक है ना। इससे क्या मिला, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बेटा ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, x ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां तक कुछ डाउट है, कोई डाउट है। अब जरा यहां पर थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, प्रीवियस पेज में क्या लिया था, इसमें से हम x कॉमन ले रहे हैं एक, तो जैसे ही x कॉमन लिया हमने तो क्या आ गया, x प्लस 1 e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई था 1 प्लस एक्स
1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा कुछ ऐसा आ जाएगा। और जैसे हमने इसको टी माना था तो क्या मिला था हमें, 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी माना। तो यहां पर आया क्या था लास्ट में सॉल्व करके, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब जरा देखो ध्यान से क्या क्या हट रहा है, एक एक्स हट रहा है और ये हट रहा है और ये हट रहा है। इतनी चीजें मिलकर कितनी आ रही हैं आपकी, एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी। यहां तक कहीं कोई डाउट हो रहा? तो अच्छा सही है। एक थोड़ा सा और काम करो यहां पर, देखो 1 प्लस इन दोनों से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो तो ये क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स और एक्स प्लस 1, ये 1 उस तरफ जाएगा तो बेटा क्या टी माइनस 1 बन जाएगा। अब मैं सबकी वैल्यू रखूंगा यहां पर, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं पहले। ये क्या आएगा, एक्स प्लस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ये लिख लेते हैं एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर। बेटा एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ई पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 1। सो दिस वैल्यू इज टी माइनस 1। एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह लिख सकते हैं माइनस टी टी डिवाइडेड बाई, ये बेटा कितना आ जाएगा, टी का स्क्वायर। यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा, कोई परेशानी? तो अब बस इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, 1 माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये आएगा इंटू डी टी। ये क्या मिलेगा, टी की पावर माइनस 2 और ये कितना आया, टी की वैल्यू पुट कर दो। टी क्या था, बेटा नोट करो इस क्वेश्चन को।
बेटा नोट हो जाए बता देना, पेज चेंज कर देंगे। यहां तक नोट कर लिए सबने? एक मिनट देखते हैं। 8 हाँ बेटा नोट करिए। ये प्रीवियस पेज नोट हो गया था सबका? बेटा ये नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट पेज करो, नोट करो। ठीक है, बेटा देखो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये दो टर्म आ गए थे, e टू द पावर एक्स डी एक्स तो खैर बन जाएगा, e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स का तो dt लिख दोगे। जो ये वाला बाकी वाला टर्म बचा आपका, ये और ये, तो हमने क्या किया, इसमें से e की पावर x कॉमन लिया माइनस एक्स, तो ये आ गया x प्लस 1। इतने टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 उस तरफ जाएगा तो t माइनस 1 आ गया। तो अब दो टर्म आपके पास आ गए, एक तो ये टर्म आ गया, देखिए एक ये वाला टर्म आ गया, कि ये वाला टर्म आ गया, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस 1, और इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी, माइनस dt, ये लिखा डन। कोई परेशानी, कहीं कोई डाउट? अगला क्वेश्चन कर लीजिए नोट। और टेस्ट में, पिछले टेस्ट में क्या था, एमओडी था और आईटीएफ था। इस वाले टेस्ट में भी एमओडी और आईटीएफ ही रखेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट तो अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, और ना ही इंटीग्रेशन हुआ है टेस्ट के लिए। तो डिफरेंशिएशन का केवल टेस्ट रख सकते हैं, ठीक, डिफरेंशिएशन केवल एमओडी, मेथड ऑफ फ्राइडे भी वही, हाँ ठीक। अब पेपर में बना दूंगा, वो आपको कैसा लगता है वो आप देख लेना। बेटा देखो पेपर जो आता है ना, दो तरीके के पेपर है अपने पास। एक तो क्या है कि ऑटो जनरेट कर देता हूं पेपर में, वो मतलब वो कंप्यूटर अपने आप सिलेक्ट कर लेता है इसको। तो इस बार मैं क्या करूंगा, उसमें पीवाईक्यू ऐड कर दूंगा ऑप्शन। अब वो उसकी मर्जी है वो कितने ऑप्शन पीवाईक्यू से लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि काफी क्वेश्चन पीवाईक्यू से उठा ले, तो वो तुम लोग देख लेना अपना, ठीक है ना। अब मेरे बोलने से तो नहीं मानेगा वो, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन सिलेक्ट करके देख लूंगा अगर जेई मेंस वाला लेता है कि नहीं लेता, ठीक है ना। जेई मेंस को क्वेश्चन होंगे उसमें इस बार के टेस्ट पेपर में। एक काम करते हैं, फ्राइडे वाला पेपर बना देते हैं, उससे अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कैसा है पेपर,
मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फ्राइडे को भी होगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन संडे को भी होगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी मैथमेटिक्स की। हाँ हाँ बेटा, आप किसी भी संडे ऐसा नहीं होगा कि क्लास ना हो, क्योंकि संडे की क्लास का ही आसरा है हम लोगों को मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और वेक्टर 3D करने का, वो क्लास कंपलसरी होगी। यही सिलेबस कंटिन्यू होगा और क्या होगा, अब देख लेंगे, वो मौके पे डिसाइड करेंगे क्या करना है। अपसेंट नहीं करना है, क्रिकेट खेलने नहीं जाना है। स्ट्रेट लाइन तो कंप्लीट करा दिया था ना, वो अभी नहीं टच करेंगे, वो फिर बाद में। क्वाड्रेटिक वाला कर देंगे, वो एक ही लेक्चर का बचा हुआ, वो कर देंगे। पहले आपको रिवाइज करने का मौका दे देंगे 2-4 दिन, है ना। एक टेस्ट पेपर रख देंगे, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा क्वाड्रेटिक वाला। एक टेस्ट पेपर रख दिया जाएगा बीच में, तो उससे रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो फ्राइडे होगा ना, मुझे याद दिला देना, नेक्स्ट फ्राइडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन ऐड कर देंगे। बेटा आगे चले, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2 3 5 3 8 4 12 13। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ बेटा इसको करें, अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। हाँ बेटा करिए क्वेश्चन। एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी, यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर है।
चलो इसको पहले इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बेटा देखिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करो टी स्क्वायर मान लो ताकि रूट खत्म हो जाए, है ना बेटा। ये क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कट गया, x dx इज इक्वल टू क्या t dt। ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। यहां से क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा टी डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। यहां तक ठीक। क्या टी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। ये क्या आ जाएगा टी क्यूब बाई 3, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3 टी क्यूब माइनस टी। नोट करिए। इसके बाद बेटे सेकंड वाला क्वेश्चन करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये सेकंड। ये आपको जेई मेंस के एग्जाम में कई बार दिख जाएगा आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। बेटे वाला क्वेश्चन नोट हो गया, लास्ट तक नोट कर लिया, ये अटेम्प्ट हो गया, सॉल्व किया इसको, करिए अटेम्प्ट।
ये इस पेज को चेंज कर दूं, ये नोट कर लिया पूरा सब लोगों ने? क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ई की होल पावर x प्लस ई अपॉन एक्स की होल पावर x, और यहां था dx। देखिए बेटा, x अपॉन ई की होल पावर x इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ln ले लीजिए, ln ऑफ बाहर बाहर क्या था, log x, ln x ना, ln x dx। चलिए कोई, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x ln ऑफ x अपॉन ई, और ये आ जाएगा ln t। अच्छा, ये क्या आ गया, x ln x माइनस ln e इज इक्वल टू ln t। ln e की वैल्यू 1 होती है, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो पहले x का डिफरेंशिएशन आ गया 1, ये हो गया ln x माइनस 1, फिर प्लस x इंटू ln x का क्या आ जाएगा 1/x, और ये सब आ गया dx इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू ln t, नहीं 1 अपॉन टी इंटू डी टी। बड़ा यहां तक कहीं कोई डाउट है? ये x और x कट गया, तो ये कितना आया, ln x माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू डी टी। 1 और 1 कैंसिल आउट, ln x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू डी टी। यहां तक कहीं कोई परेशानी है बेटा? अब जरा ध्यान से देखो कि अगर ये वैल्यू t है तो क्या ये वैल्यू 1 अपॉन टी हो जाएगी? तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, t प्लस 1 अपॉन टी, और ln x dx की जगह पर बेटा क्या मिलेगा, 1/t। तो मुझे लग रहा है कि अब बन जाएगा ऑप्शन, t से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t प्लस टी की पावर -2, तो t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। t क्या है, t दिया है x अपॉन ई होल पावर x, 1 अपॉन टी क्या आ जाएगा, e अपॉन x बहुत अच्छा मेथड है ये। आगे कराएंगे e की पावर x एफ एक्स, ये टोटली डिफरेंट है, उसमें और भी कई 2-3 फॉर्म होते हैं, वो सारे का बताएंगे।
यहां तक कोई डाउट है? कहां पर बेटा? ये कैसे आया बेटा? ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या, सेकेंड फंक्शन। तो पहले x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, सेकेंड फंक्शन पूरा एज इट इज, फिर सेकेंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या, ln x का क्या हो जाएगा 1/x और 1 का हो जाएगा 0, तो ये 1/x आ गया लास्ट में dx। बेटा नोट हो गया? बेटा नेक्स्ट पेज करें। मेरे साथ क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते जाओ, बताइए क्या करना चाहिए। बेटा अटेम्प्ट नहीं करो क्योंकि टाइम फिर कम फिर नहीं हो पाएगा। टेन इनवर्स को लेके देखते हैं ना। टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लें, टी। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सेक एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 1/cos x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1, ऊपर आ जाएगा dx, नीचे 1 प्लस सेक एक्स को लिख दीजिए क्या 1/cos x प्लस कॉस एक्स इतने का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। बस आपको मेन इक्वेशन पहले यही सॉल्व करनी है। देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स तो बाहर ले लीजिए कॉमन, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई
बेटा देखो ये क्या बनेगा, कॉस की पावर 4 है नीचे, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा dt। बस अभी इसी को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स क्या आ जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, इसमें आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम, बाहर निकलेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस की पावर 4x और प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt। यहां तक कहीं कोई डाउट है? अच्छा, तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बन जाएगा साइन क्यूब एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा कॉस की पावर 4x 2 प्लस 1 3 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू dt। देखिए ढेर सारा कैंसिल हुआ है यहाँ पर, साइन क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन ये पूरा टर्म चला गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dt अपॉन t आ जाएगा केवल। तो इसका आंसर क्या हो गया ln t प्लस सी, ln मॉड ऑफ t का वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स sec x प्लस cos x प्लस सी, नोट कर।